नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूँ राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे और करंट अफेयर का लेक्चर आप लोग यूपीपीसीएस की परीक्षा को टारगेट करके तैयार किया जा रहा है। करंट अफेयर की सीरीज को मुख्य रूप से ये करंट अफेयर जो उच्च स्तर की परीक्षाएं हैं, पीसीएस आरओ 2024 के लिए जो हम लोग देने जा रहे हैं, करीब करीब 3 से 4 महीने का समय है हमारे पास। इसके अंतर्गत लगभग आप लोगों को अक्टूबर से लेके और एग्जाम से 1 महीने पहले तक का, एटलीस्ट जून तक का हमको करंट देखना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये करंट के टॉपिक अगर करते हैं तो निश्चित रूप से आप उसको प्रश्न को आता हुआ देखेंगे गारंटेड के साथ। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है। फटाफट ये क्वेश्चन अच्छे हैं और ये वो क्वेश्चन है जिसकी संभावनाएं लगभग है कि ये लगभग पूछे जा सकते हैं। जैसा वर्तमान का परिप्रेक्ष्य चल रहा है, जिस तरह की चीज़ है, उन सबको अगर हम ध्यान में रख के चले तो क्वेश्चन हम गेस करने लग जाएंगे। एक लेवल आता है कि हम क्वेश्चन को गेस करने लगते हैं। पहला क्वेश्चन है विक्रमादित्य वैदिक वैदिक घड़ी। अब ये क्या है वैदिक घड़ी? अब यह देखेंगे कि इंडिया में अपनी सभ्यता को खोजने पे गर्व करने का एक समय चल रहा है, जिसमें कि उन चीज़ों को डिनोट किया जा रहा है जिसका हमारे पूर्व में हम यूज़ करते थे या पूर्व में जिसका बहुत मान सम्मान था। तो विक्रमादित्य के नाम से आपको क्या याद आएगा? विक्रमादित्य के नाम से आएगा उनकी राजधानी, आपको उज्जैन याद आएगी ना। तो उज्जैन में वैदिक घड़ी, दुनिया की पहली वैदिक फॉर्मेट पे बनने वाली घड़ी को इंस्टॉल किया गया है 85 फुट के टावर पे, है ना। अब वहाँ पे भी एक जंतर मंतर है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। दिल्ली में भी जंतर मंतर है, जयपुर में भी है और वहाँ भी एक जंतर मंतर है ना। आपको पता है कि उज्जैन एक इंपॉर्टेंट शहर है, भारत के लगभग बीचों बीच में है और वहाँ से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होती है। तो ये जानबूझ की जगह पे इसको चुना गया है। और वैदिक घड़ी का मतलब क्या है कि ये भारत के पंचांग के अनुसार इसमें गणनाएं होंगी, इसमें समय चीजें होंगी, इसमें जो कैलकुलेशन होगी समय की वो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक की, है ना। सूर्योदय से सूर्यास्त, तो मतलब जैसे ये ग्रिगोरियन कैलेंडर होता है ना, जो जनवरी फरवरी हम फॉलो करते हैं, उस पर नहीं होगा, ये हमारे पंचांग पे होगा। शायद बैसाख, है ना, जेठ आषाढ़, ये जो। तो इसके अंतर्गत हर जो आवर है, एक आवर जो है वो 48 मिनट में इसकी कैलकुलेशन चलेगी और इसके अनुसार ये कार्य करेगा। इससे मतलब जो नक्षत्र हैं या उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हैं उसको समझना आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, पीएम मोदी जी के द्वारा। तो इट सेल्फ अपने आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना। अब ये देखिए, इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडियन जीएमटी क्या होता है, ग्रीनविच टाइम क्या होता है। हर हर जगह का अपना एक टाइम होता है। पूरी पृथ्वी का एक आइडियल टाइम क्या माना गया है? ग्रीनविच टाइम, जहाँ पे 0 डिग्री देशांतर पास होते हैं। लंदन में जगह है ग्रीनविच। ऐसी भारत में भी 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है वो भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है ना। तो ये सब फैक्ट आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डीआरडीओ लगातार कार्य कर रहा है। डीआरडीओ पे एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, दिव्यास्त्र वाला, मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। तो पीएम मोदी ने बिल्कुल उसको उसके लिए स्पेशल नेशन को ब्रीफ भी किया था। अभी इससे पहले क्या है, डिफेंस वेरी शॉर्ट रेंज डिफेंस मिसाइल सिस्टम एक डेवलप किया गया है, जिसको VSHORADS के नाम से जाना जा सकता है। एक बहुत ही पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम तैयार किया गया है, जो कि हमलावर जो मिसाइलें होती हैं उनको टारगेट करके नष्ट किया जा सके, कहीं भी उठा के, और छोटी रेंज में, है ना, छोटे लैटिट्यूड, छोटे उस पे टारगेट्स पे, और जो बहुत नीचे तक आ चुके हैं उनको लेके ना 6 से 7 किलोमीटर तक की मारक रेंज में ये यूज़ होगा। ये अपने आप में भारत के द्वारा बनाया गया इस तरह का पहला यंत्र है। और डीआरडीओ का जो हैदराबाद यूनिट है, RCI हैदराबाद, उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है ये क्या है? शॉर्ट रेंज हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। और इसके अंतर्गत ये इसका पहला ट्रायल नहीं था, लेकिन अब इसको इंडिजिनसली डेवलप किया गया है और जल्द ही सेना में शामिल होगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम देखते हैं तो डीआरडीओ पता है आप लोगों को ना, भारत का डिफेंस रिसर्च का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये खास तौर से सामरिक महत्व के लिए जाना जाता है। सेना में प्रयोग होने वाले या वैज्ञानिक कार्यों के लिए इसको जाना जाता है। और भारतीय सेना के लिए इन्होंने बहुत ही उन्नत किस्म के आविष्कार किए हैं, कार्य और उन पर कार्य चल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम चलें तो ये एक इंपॉर्टेंट घटना है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से लेकर पर्यावरण से भी समझ सकते हैं आप। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, बिग कैट मतलब शेर चीता की जातियों के ऊपर है, बिग कैट उन्हीं को बोलते हैं ना, बड़ी बिल्ली। IBCA ये एक अलायंस या संगठन की शुरुआत की गई है
जिसमें लगभग 97 देश शामिल होंगे। वो 97 देश जहाँ पे कि शेर की या बाघ चीतों की कोई भी प्रजाति मिलती है, उन सबको शामिल किया जाएगा। फिर इनकी एक जनरल असेंबली बनेगी, जनरल असेंबली बनाई जाएगी, जिसमें 15 देशों उसमें सदस्य, एक स्पेशल बोर्ड उनके लिए तैयार किया जाएगा जो इस पे कार्य करेंगे। और इसका लक्ष्य सिर्फ यही है कि कैसे इनकी संख्याओं को बढ़ाया जाए, कैसे इनके हैबिटेट को और अच्छा बनाया जाए, कैसे इनकी संख्याओं में इजाफा हो, है ना। तो अब ये देखिए 7 स्पीसीज कौन कौन सी आती हैं बिग कैट में। एक तो लायन आ गया, टाइगर आ गया, लेपर्ड आ गया, चीता आ गया, स्नो लेपर्ड आ गया, जगुआर आ गया, पूमा, ठीक है। और इसका उद्घाटन किया गया मैसूरू में पीएम मोदी जी के द्वारा। फिर से पीएम मोदी जी के द्वारा। ये इतना इंपॉर्टेंट इसमें क्यों? बिकॉज 2023 की घटना है ये। 2023 में नहीं हुआ, तो ये मार्च में था, लेकिन 2023 में आप लोगों को पता होगा हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर का 50वां दिवस मना रहे थे। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था बाघों के संरक्षण के लिए, टाइगर के संरक्षण के लिए ना। तो उसके 50 वर्ष पूरे हुए थे 2023 में। तो उसी के उपलक्ष्य में ये IBCA करके एक अलायंस की परिकल्पना की गई है, जो कि मैसूरू में हुआ है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, ठीक है ना, ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं, गति शक्ति। गति शक्ति क्या है? आप लोगों ने अगर पिछला बजट देखा हो तो उसमें काफी ज्यादा जिक्र हुआ था गति शक्ति। गति मतलब हिंदी में अगर देखा जाए तो गति का मतलब होता है किसी भी चीज को स्पीड अप करना। गति शक्ति, पावरफुल स्पीड अप प्रोजेक्ट, है ना। तो भारत की जो जीवन रेखाएं हैं, खासतौर से ट्रांसपोर्टेशन, रोड, फ्रेट कॉरिडोर्स की, इनको उन्नत तरीके से डेवलप करना और आपस में इंटरलिंक्ड हो जाएं, है ना। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो इस प्रकार का हो कि वो होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरह कार्य करे, कि इसमें हमारे रोड ट्रांसपोर्ट भी इंप्रूव हो, हमारे वाटरवेज भी इंप्रूव हो, हमारी अलग अलग जो मोड है ट्रांसपोर्ट के वो सारे इंप्रूव हो। और उसके लिए एक डेडिकेटेड इनिशिएटिव शुरू किया गया, पीएम गति शक्ति अगर पूरा बोला जाए तो, है ना। इसका लक्ष्य क्या है? नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी नोडल कनेक्टिविटी, है ना। मतलब अलग अलग प्रकार की कनेक्टिविटी इंप्रूव हमारे पूरे देश में। देखिए जीवन रेखा उसी को बोलते हैं जो जितना तेज चल रहा है, कितना तेज कैसे चल सकता है, उसकी कनेक्टिविटी इंप्रूव हो, है ना। संचार व्यवस्था अच्छी है, रोड कनेक्टिविटी अच्छी है, एयर कनेक्टिविटी अच्छी हो, रेल कनेक्टिविटी अच्छी हो, उस डेडिकेटेड कॉरिडोर्स हो अलग अलग गतिविधियों के लिए, है ना। तो इस पे लक्ष्य रखा गया और टाइम बाउंड डेडिकेशन के साथ कि इस कार्य को पूरा किया जाए। इसके लिए एक एनपीजी की स्थापना की गई थी, है ना। ये एनपीजी जो है संस्था है, ये मुख्य रूप से पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव के तहत इन सारे कार्यों की समीक्षा करती रहती है और उन अप्रोचेस पे चर्चा करती है कि कार्य किस प्रकार चल रहा है, उसमें क्या सुधार की गुंजाइश है या क्या सुधार होता है। तो इसकी बैठकें होती रहती हैं। तो इसकी 66th मीटिंग हुई है अभी दिल्ली में। एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी इसको चेयर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम जा रहे हैं अगर, तो आएगा ये क्या है? ये कैसा नाम है? समुद्र लक्ष्मणा। ये क्या है? सदर्न इंडिया का एक नाम लग रहा है, लेकिन समुद्र मतलब एक युद्ध अभ्यास बच्चे। ये एक युद्ध अभ्यास है और भारतीय नेवी का युद्ध अभ्यास है। समुद्र है तो नेवी का ही होगा। मलेशिया के साथ हुआ है। किसके साथ? मलेशिया के साथ। मलेशियन नेवी इंडियन नेवी का युद्ध अभ्यास, जिसमें इंडिया की ओर से प्रोजेक्ट 28 के तहत जो कमोटा क्लास का सबमरीन बनी हुई है ना, INS किल्टान, उसको यूज किया गया इसमें। और इसमें युद्ध अभ्यास मुख्य रूप से दो देशों के बीच में होता है, या जितने भी देशों के बीच में हो रहा है उनमें सामरिक महत्व को लेकर आपस में कैसे कोरिलेशन बढ़ाया जाए, कैसे विपरीत परिस्थितियों में एक दूसरे को सहयोग किया जाए, है ना। तो INS किल्टान को यूज किया गया था। INS किल्टान के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एक सबमरीन है, स्टील्थ श्रेणी में है ये। प्रोजेक्ट 28 के तहत कमोटा क्लास की मानी जाती है। प्रोजेक्ट 28 के तहत इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। विशाखापट्टनम में ये युद्ध अभ्यास हुआ है, बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल के शोर पे है ना विशाखापट्टनम, ध्यान देना है। लोकेशन पूछ लेते कई बार ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या बोल रहा है? जीनोम इंडिया। ये पता है जीनोम क्या होता है? जीनोम इंडिया, जीनोम एक कहा जाए तो बायो का एक शब्द है। जीनोम मतलब कि किसी भी व्यक्ति का या किसी भी स्पीसीज का, प्रजाति का DNA का पूरा जांच करना और उसकी सीक्वेंसिंग से पता लगा लेना कि उसका DNA, उसका नेचर पूरा क्या है अंदर से, है ना। उसकी पूरी क्लासिफिकेशन कर लेना। तो भारत सरकार ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है जीनोम इंडिया के नाम से, जिसका लक्ष्य होगा कि भारत की जो डाइवर्स पॉपुलेशन है उसमें से 10,000 लोगों को चुन के उनके जो DNA है उस पर काम किया जाए, उनके जीनोम पे काम किया जाए, सिक्वेंसिंग पे काम किया जाए, सो दैट कि डाइवर्सिटी का हमारे पता लग सके। और ये हमारी जो पूरी पॉपुलेशन है उसको ये जीनोम रिप्रेजेंट कर सके। मतलब हमारी वाला 1.5 अरब की पॉपुलेशन है, उसमें से कुछ लोगों को छांट के हमने अलग अलग स्पीसीज से, अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग, और उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए
और इससे पूरे भारत के एक जीनोम सीक्वेंसिंग का एक पैरामीटर तैयार हो जाए कि भारत का जीनोम सीक्वेंस या जेनेटिक क्या है। ठीक है, तो ये एक इनिशिएटिव है, शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का फॉरेक्स विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेक्स मतलब विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार क्या है ये? भारत का विदेशी मुद्रा भंडार का मतलब क्या था? विदेशी मतलब फॉरेन करेंसीज के रूप में जो किसी भी देश के पास जो रिजर्व होता है उसको फॉरेक्स बोलते हैं, फॉरेन रिजर्व बोलते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार बोलते हैं। तो भारत का इसमें विदेशी मुद्रा भंडार 619 बिलियन डॉलर है। ठीक है ना, बिलियन डॉलर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है। अब इसकी नीड क्यों होती है? बिकॉज हम जो विदेश में जैसे जो भी चीज़ें आयात करते हैं ज़्यादातर हमारी लाइबिलिटीज़ वो वर्ल्ड वाइड जो करेंसी है फेमस डॉलर्स, तो उसमें ही होती है। तो देखिए विदेशी मुद्रा भंडार है बेसिकली क्या क्या होता है, अलग अलग रूप में इस मुद्रा भंडार को इकट्ठा किया जाता है। पहले तो करेंसीज की फॉर्म में होता है, मेनली तो अलग अलग करेंसीज होती हैं। उसके बाद गोल्ड का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, गोल्ड की फॉर्म में भी होता है। उसके बाद हमारे कुछ SDRs होते हैं, है ना, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। उसके बाद IMF के बाद हमारी कुछ ट्रांसपोजिशन होती हैं, है ना, जो हम विपरीत परिस्थितियों में हम उसको यूज कर सकते हैं। तो 4 हिस्सों में ये पूरा विदेशी मुद्रा भंडार भारत का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें तो ये एक इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है बच्चे, तेलंगाना में। तेलंगाना का अगर आप नलगोंडा और नगरकोल जिला देखें तो वहां पे एक टाइगर रिजर्व फैला हुआ है, अमराबाद ना, ये न्यूज में क्यों है तो है, भारत में 50-55 के आसपास टाइगर रिजर्व है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और उसमें अमराबाद टाइगर रिजर्व अभी हाल ही में चर्चा में आया बिकॉज यहाँ पे जो लेपर्ड हैं उनकी संख्या में सिग्निफिकेंट इजाफा हुआ है। हाल ही में एक डॉक्यूमेंट छपा था, स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया, है ना, ये डॉक्यूमेंट, इसमें ये बात बताई गई थी कि अमराबाद टाइगर रिजर्व जो है वहाँ पर लेपर्ड की संख्या में सिग्निफिकेंट इजाफा हुआ है। अब देखो इसमें कई चीज़ें पूछ सकते हैं, किस जगह पे है ये, क्या लोकेशन है, या अमराबाद अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, किस जानवर के लिए, तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है ना। तो ये छोटे से क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से। अच्छा एक और क्वेश्चन है, नैनो यूरिया, चलो मैं अगले में करा दूंगा, अभी वीडियो तो बड़ा हो जाएगा। मेरा लक्ष्य होता है कि छोटे क्रिस्प वीडियोस के साथ ही हम टू द पॉइंट चीज़ों को लेकर करें, और ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आप लिखते रहिएगा, और जल्द ही हम इसमें नए कंटेंट्स को लेकर नया करंट आता रहेगा। अगर आप करंट के सारे लेक्चर देख लेते तो यकीन मानिएगा आप लोगों को करंट अफेयर पोर्शन जो कि PCS का सबसे कठिनतम भाग है, चाहे वो RO, PCS या BO तीनों के लिए बोल, वो आप इसको पूरा करते हुए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छा लगा होगा। चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, ये PDF वहाँ भेज दूंगा। बाय।